तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज काशी के दौरे पर है। हमारे साथ संवाददाता संदीप खेर जुड़ गए हैं हमारे साथ लखनऊ से। इसके अलावा काशी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं विनीत श्रीवास्तव। विनीत, क्या जानकारी, क्या अपडेट सामने आ रही है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज काशी के दौरे पर हैं, वाराणसी के दौरे पर, और देखिए कई बड़े कार्यक्रम कहा जाए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किए जाएंगे। बिल्कुल शांतनु, देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज एक दिवसीय दौरे पर अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी पहुंचेंगे। दोपहर लगभग 1:30 बजे सबसे पहले वो गंजारी पहुंचेंगे, जहां पर अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम की आधारशिला रखेंगे। उसके बाद एक जनसभा को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री के जनसभा में शामिल होने के लिए लगभग 50,000 लोगों के शामिल होने की उम्मीद है। और इसके बाद प्रधानमंत्री सीधे जो है संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय पहुंचेंगे, जहां पर नारी शक्ति वंदन अभिनंदन कार्यक्रम में शामिल होंगे। वहां पर लगभग 5,000 महिलाएं होंगी, जिससे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सीधा संवाद करेंगे। उनमें से 5 ऐसी महिलाएं होंगी जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सवाल पूछेंगे और प्रधानमंत्री जी इसका उत्तर देंगे। इसके बाद अगर अगले कार्यक्रम की बात करें तो प्रधानमंत्री सीधे वहां से रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर जाएंगे, जहां पर काशी सांसद सांस्कृतिक महोत्सव के जो विजेता खिलाड़ी हैं उनसे मिलेंगे, उनकी प्रस्तुति को देखेंगे। उसके बाद उनको प्रमाण पत्र देकर उनको सम्मानित करेंगे। और वहीं पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अटल आवासीय विद्यालय का लोकार्पण भी करेंगे, जो कि उत्तर प्रदेश के 16 मंडलों में बनकर तैयार हो चुका है। उसका प्रधानमंत्री वहीं से लोकार्पण करेंगे और उसके बाद सीधे जो है वहां से एयरपोर्ट के लिए रवाना हो जाएंगे। अगर सबसे खास कार्यक्रम की अगर बात करें प्रधानमंत्री के, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब काशी आते हैं तो काशी वासियों को एक बड़ी सौगात देकर जाते हैं। और इस बार भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 1600 करोड़ रुपए की जो परियोजना है उसका सौगात काशी वासियों को देंगे। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण परियोजना अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम है, जहां पर प्रधानमंत्री आज उसकी आधारशिला रखेंगे, भूमि पूजन करेंगे। और उनके साथ अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी के बड़े बड़े जो दिग्गज हैं वो शामिल होंगे। सचिन तेंदुलकर की बात कर लें या फिर रवि शास्त्री की बात कर लें। इसके अलावा जो है कपिल देव मौजूद रहेंगे मंच पर, और वहीं बीसीसीआई के जो अध्यक्ष हैं रोवर विन्नी वो रहेंगे। उनके साथ वाइस प्रेसिडेंट राजीव शुक्ला रहेंगे। इसके अलावा जो सेक्रेटरी है जय शाह वो मंच पर मौजूद रहेंगे। तो लगभग 1 दर्जन से ज्यादा जो दिग्गज खिलाड़ी हैं वो मंच पर मौजूद रहेंगे। और स्टेडियम के स्वरूप की अगर बात कर ले तो काशी की जो छटा है, जो शिव की जो छटा है वो स्टेडियम के स्वरूप में साफ तौर पर देखने को मिलेगी, क्योंकि जिस तरीके से काशी का अध्यात्म और जो शिव की नगरी कही जाती है काशी, तो उसमें जो स्टेडियम के स्वरूप में पूरी तरीके से काशी को दर्शाया गया है, शिव को दर्शाया गया है। पूरी तरीके से अगर कहा जाए तो ये स्टेडियम शिव को समर्पित किया जाएगा। अगर उसके फ्लड लाइट की बात कर ले तो त्रिशूल के आकार का फ्लड लाइट होगा, और उसका जो आकार होगा वो बेलपत्र के आकार का होगा। तो बिल्कुल तस्वीरें भी हमने देखी वहां पर, देखिए डमरू के आकार की आकृति भी दिखाई दे रही है। संदीप हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। संदीप, अब देखिए महिला आरक्षण बिल चूंकि अब लोकसभा में भी पास हो गया है, राज्यसभा में भी पास हो गया है, महिला आरक्षण बिल पर भी इस दौरे को लेकर चर्चा की जाएगी। और कहीं ना कहीं कहा जाए कि महिला आरक्षण बिल को भुनाने की कोशिश बीजेपी के द्वारा की जा रही है। लखनऊ से किस तरह की तैयारियां नजर आ रही हैं संदीप? देखिए बिल्कुल शांतनु, जब महिला आरक्षण बिल को सबसे पहले कैबिनेट में पास कराया गया, उसके बाद लोकसभा भेजा गया, उसके बाद राज्यसभा भेजा गया, और फिलहाल वो राष्ट्रपति के पास है, जहां पर उनके हस्ताक्षर होने के बाद वो कानून बन जाएगा। लागू कब होगा ये सवाल नहीं है, लेकिन लागू जरूर होगा। महिलाओं को सशक्तिकरण की ओर ले जाने के लिए कि ये बड़ा प्रयास किया गया। और खुद विपक्ष ने कई बार हमला करने की कोशिश करी थी कि सरकार ने जो है इसको लागू तो कर दिया है, लागू का एक प्रोसीजर तो ले आए, लेकिन इसको वो महिलाओं के बीच में किस तरीके से लेकर जाएंगे, जब तक जातीय जनगणना नहीं होगी, जब तक तमाम तरीके की जो भी बातें इन लोगों की तरफ से कही गई थी। लेकिन इसका स्वागत देखिए सभी महिलाओं ने किया है, वो चाहे विपक्ष की महिलाएं हो, चाहे सत्ता पक्ष की महिलाएं हो, तमाम सांसदों, तमाम विधायकों ने इसका खुला समर्थन दिया। और कल की तस्वीर भी देखिए सभी ने देखी कि भाजपा मुख्यालय में महिला मोर्चा ने किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सम्मान किया था। लखनऊ में भी देखिए तमाम तरीके की जो महिलाएं हैं वो उत्साहित हैं, वो चाहे लखनऊ की मेयर सुषमा खरकवाल हो या तमाम लोग, उन्होंने सभी ने इसका समर्थन किया और कहा है कि आज तक सभी लोग सिर्फ महिलाओं को वोट बैंक समझते थे।
देखिए काशी में आज जिस तरीके से पीएम मोदी पहुंच रहे हैं, वहां पर उनके तमाम तरीके के कार्यक्रम है। काशी को आज देखिए एक ऐतिहासिक सौगात मिलने जा रही है। काशी का कायाकल्प किस तरीके से हुआ है, काशी की तस्वीर किस तरीके से बदली है, ये सभी से छुपी है। आज आप देखिए कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जो एक ड्रीम प्रोजेक्ट था, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ड्रीम प्रोजेक्ट है कि 75 जिलों में अटल आवासीय विद्यालय खुले, और ये विद्यालय उनके लिए हैं जो निराश्रित बच्चे हैं, जिनके कोरोना में माँ बाप जो हैं वो नहीं रहे थे, या फिर जो मजदूरी करते हैं, जिनके पास पढ़ने के लिए पैसे नहीं होते, ऐसे बच्चों के लिए फिलहाल आज जो मुख्यमंत्री योगी, आज जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उद्घाटन करने जा रहे हैं 16 अटल विश्वविद्यालयों का, यानी 1115 की एकड़ से बने हुए 1115 करोड़ रुपए की लागत से बने हुए 16 अटल विद्यालयों का उद्घाटन बिल्कुल संदीप, देखिए कहा जाए कि तमाम तरह की जो सौगातें हैं वो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री के द्वारा दी जाएगी, लेकिन आपको रोकते हैं इससे पहले हम तस्वीरें दिखाते हैं। वाराणसी से तस्वीरें जो है वो सामने आ रही हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन को लेकर उसकी पूर्व संध्या पर काशी किस तरह से सजी हुई नजर आ रही है। एयरपोर्ट से लेकर शहर भर में देखिए दिवाली जैसा माहौल है। झालरों की रोशनी से लोगों के घर जगमग हो रहे हैं। पीएम के स्वागत में लोगों ने घरों पर झालर लगाई है। ये देखिए किस तरह से दीपावली के जैसा माहौल काशी में नजर आ रहा है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काशी के दौरे पर आने वाले हैं। लेकिन उससे पहले घरों में किस तरह से सजावट की गई है, ये तस्वीरें वाराणसी से सामने आ रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज काशी के दौरे पर रहेंगे और काशी वासियों को एक बड़ी सौगात भी मिलने वाली है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम वहां पर जो है उसकी आधारशिला रखी जाएगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा, और कई अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर, रवि शास्त्री, कपिल देव जैसे जो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर हैं वो उस दौरान वहां पर मौजूद रहेंगे। तो कई सौगातें कहा जाए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा दी जाएगी। लेकिन उससे पहले देखिए आप किस तरह से लोगों ने घरों को सजाया हुआ है। काशी पूरी तरह से सजी हुई नजर आ रही है। विनीत, क्या जानकारी सामने आ रही है, लोगों में कितना उत्साह नजर आ रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे को लेकर? बिल्कुल शांतनु, देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काशी दौरा है और इससे पहले पूरे काशी को दुल्हन की तरह सजाया गया है। अगर झालरों की बात करें तो लोगों ने अपने घरों में झालर लगाकर, लाइटें लगाकर सजावट किया है कि प्रधानमंत्री जब आएंगे तो इसी रास्ते से होकर गुजरेंगे, और इसी वजह से जो लोग हैं वो अपने घरों में झालर वगैरह लगाकर सजाए हुए हैं। प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए जो है तमाम तैयारियां की गई हैं। जो महिलाओं की अगर बात करें तो जिस तरीके से महिला आरक्षण बिल पास हुआ है उसके बाद महिलाओं में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। तो महिलाएं इस बार खास तौर पर प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए तैयारी की हैं। शंखनाद करके प्रधानमंत्री का स्वागत किया जाएगा। जगह जगह पॉइंट बनाए गए हैं जहां पर जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला गुजरेगा तो वहां पर महिलाओं द्वारा उन पर कुछ वर्षा भी किया जाएगा। कहा यह भी जा रहा है कि प्रधानमंत्री जब काफिला उनका गुजरेगा, महिलाओं द्वारा स्वागत किया जाएगा, तो उनका काफिला रुक कर जो है प्रधानमंत्री उनका अभिवादन भी करेंगे। तो तमाम ऐसे पॉइंट बनाए गए हैं जहां पर महिला मोर्चा की जो कार्यकर्ता हैं वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का शंखनाद और पुष्प वर्षा करके स्वागत करेंगी। और सबसे बड़ा जो कार्यक्रम आज का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का है तो अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम कहा जा रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम जब प्रधानमंत्री उसकी आधारशिला रखेंगे तो उनके साथ जो तमाम क्रिकेट के जो दिग्गज खिलाड़ी हैं वो मौजूद रहेंगे मंच पर। अगर सचिन तेंदुलकर की बात कर लें या फिर रवि शास्त्री की बात कर लें, कपिल देव की बात कर लें, मदन लाल जैसे जो प्लेयर हैं वो मंच पर मौजूद रहेंगे। और कहीं ना कहीं अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम जब बनकर तैयार हो जाएगा तो यहाँ के युवाओं को खासतौर पर रोजगार मिलेगा। जो यहाँ के जो खिलाड़ी हैं वो अपनी प्रतिभा को उस स्टेडियम में जाकर दिखा सकेंगे। तो पर्यटन के लिहाज से देखा जाए तो पर्यटन और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिहाज से देखा जाए तो लगातार जिस तरीके से काशी का विकास हो रहा है, अब खेल के विकास में भी विकास की गति मिलेगी। तो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री का ये दौरा काफी अहम माना जा रहा है। और 1:30 बजे का वक्त होगा जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गंजारी पहुंचेंगे और वहां पर स्टेडियम की आधारशिला रखेंगे। उसके बाद ठीक है विनीत, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। संदीप, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं, अगली खबर दिल्ली से सामने आ रही है। वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर ये बड़ी जानकारी, और इसको लेकर एक बैठक आज इसका आयोजन किया जाएगा। सुबह 11 बजे कमेटी की पहली बैठक होगी। पूर्व